कुछ हमारे दो दर्शक हैं, ये पूछे हुए हैं कि नौमुखी गौरी शंकर का उपयोग क्या होता है। देखिए, गौरी शंकर का उपयोग क्या है पहले समझ लीजिए, फिर हम अलग अलग जो 6 मुखी हैं, 7 मुखी हैं, 9 मुखी है, 13 मुखी है, 17 मुखी है, आदि आदि जो गौरी शंकर हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक, बैंगलोर इंडिया से। हमारे चैनल आपका स्वागत है, नमस्कार। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि गौरी शंकर का मतलब पहले समझ लीजिए आप। 2 रुद्राक्ष ऐसे हैं जो कि 2 शक्तियों को मिलाकर काम करते हैं। एक तो है ये गौरी शंकर जो बात कर रहा हूं। गौरी शंकर रुद्राक्ष क्या होता है, जो 2 रुद्राक्ष हैं जब पेड़ में लटके हुए होते हैं वो प्राकृतिक ढंग से वो एक हो जाते हैं, नेचुरली टुगेदर, दे बिकम वन। इसको कहते हैं गौरी शंकर। तो उसमें क्या होता है कि इसमें हो सकता है कि एक 5 मुखी का हो, एक 4 मुखी का हो, और दोनों मिलकर 5 और 4 9 मुखी गौरी शंकर बन गए। ये 9 मुखी रुद्राक्ष नहीं बना, इसका ध्यान रखिएगा। इसका फायदा उठाते हुए बहुत लोग आपको जो 20 मुखी है, 21 मुखी है, 17 मुखी है, वहां भी आपको बता देते हैं कि ये गौरी शंकर नहीं, ये 21 मुखी है। मतलब एक 10 मुखी है और 11 मुखी है, दोनों जोड़ के 21 हो गया। 10 + 11 21 हो गया। तो वो आपको दिखा देंगे 21 इसमें मुख है, धारियां हैं, 21 चैम्बर्स हैं, तो ये 21 मुखी रुद्राक्ष हो गया। नहीं, ये 21 मुखी रुद्राक्ष नहीं हो गया, ये 21 मुखी गौरी शंकर ही है। तो इसको भेद को और ध्यान रखिएगा। इसका ये जो अज्ञानता है, इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं बेचने वाले। महंगे आते हैं, 21 मुखी 20 मुखी वगैरह महंगे आते हैं ना, 19 मुखी वगैरह बहुत महंगे आते हैं। तो उसमें ये गौरी शंकर को ही 19 मुखी 20 मुखी 21 मुखी बताकर आपको बेच देते हैं और आप धोखे में पड़ जाते हैं। गौरी शंकर का मतलब ये हुआ कि गौरी मतलब पार्वती और शंकर मतलब शिव जी महाराज। तो ये दोनों की ये प्रतीक हैं पुरुष और नारी के। ये प्रतीक हैं यिन और यांग एनर्जी के, पॉजिटिव नेगेटिव की बातें हो रही हैं। तो ये स्त्रीण शक्ति और पौरुष शक्ति, ये दोनों का एक समन्वय जो होता है ना, ये एक बैलेंस ढंग से होना चाहिए। 50-50 उसमें 50-50 में प्रॉब्लम हो जाता है। ये एक प्रोपोर्शनली होता है। पुरुष कैसे बनता है, मानिए कि 70% पुरुष तत्व होगा, 70% 80% 90% पुरुष तत्व होगा और 10-20% स्त्रीण भाव स्त्री का होगा। तो थोड़ा दया भाव मन में होना है ना, करुणा होना, ये सब स्त्रीण भाव होता है। तो ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार से होते हैं, पुरुष माना जाएगा। तो देखो, इस स्त्री में स्त्रीण मतलब जो स्त्री के गुण होते हैं वो यदि ज्यादा होगा तो वो एक बैलेंस स्त्री लड़की कहलाएगी। लेकिन यदि पुरुष तत्व से ज्यादा हो जाए तो उसमें वो उस प्रकार का उछलना कूदना, उस प्रकार की बातें करना, तो ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो उसमें एनर्जी का इम्बैलेंस बोलते हैं। यदि ऐसा कुछ हो तो इसको ठीक करने के लिए गौरी शंकर पहनने से एनर्जी बैलेंस हो जाती है। अब बात चली कि भाई गौरी शंकर पहना तो कौन सा पहन ले हम, कि 8 मुखी पहले, 9 मुखी पहले, 13 मुखी पहले, 17 मुखी पहले, कौन सा पहने। इसका उपयोग मैं करता हूं जब संबंध वाली बात होती है, तो शादी ब्याह की बात होती है। तो यदि आपके जीवन में राहु के कारण में, राहु की दृष्टि शादी वाले घर पे पड़ रही हो, या राहु बैठा हुआ शादी वाले घर, यदि उसके कारण शादी में व्यवधान पैदा हो रहे हो, फ्रिक्शन हो रहे हो, तो आप 9 मुखी रुद्राक्ष तो जरूर पहने, साथ साथ में 9 मुखी गौरी शंकर भी पहने। ये मैं कहता हूं आपको। मानिए कि शनि के कारण में शादी में व्यवधान पैदा हो रहे हैं, निरसपन पैदा हो रहा है, तो इसमें 17 मुखी के साथ साथ में आप 17 मुखी गौरी शंकर भी पहन सके तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं 17 मुखी रुद्राक्ष पहनने से काम नहीं करेगा, साथ साथ में थोड़ा सा और मदद मिल जाती है आपको, और सबका गति मिल जाती है। जो आप करना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं आप, तो आपको गति मिल जाएगी। इससे जो अलग अलग मुखी रुद्राक्ष हैं उनके कारण यदि आपके जीवन में दुखद बातें हो रही हैं, संबंधों की बातें भी कर रहा हूं मैं, गौरी शंकर का स्पेसिफिक मुखी रुद्राक्ष का शादी वाले संबंध के साथ में जोड़ के जो समाधान बताता हूं मैं,
ये एक यूनिक है, ऐसे लोग बताते नहीं है, मैं आपको एक अलग ढंग से बता रहा हूँ। ये मेरी सोच है, मेरी समझ है और मेरा एक्सपीरियंस है, और ये कॉम्बिनेशन लोगों को देख के मैंने बहुत फायदा होते हुए देखा हुआ है। मानिए आपको शादी वाले घर पे केतु बैठा हुआ है, उसके लिए वो 8 मुखी रुद्राक्ष आपको बता दिया कि एंग्जाइटी पैदा कर रहा है संबंधों में। अब 8 मुखी आपने पहन लिया है, साथ साथ में यदि आप एक 8 मुखी गौरीशंकर पहन लेंगे, वो जो गौरीशंकर होगा 2 रुद्राक्ष का मिलन होगा, उसमें एक 5 मुखी 3 मुखी हो सकता है, 2 4 मुखी हो सकता है, एक 7 मुखी एक 1 मुखी हो सकता है, आदि आदि जो भी हो कॉम्बिनेशन जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब 6 मुखी है 2 मुखी है, 5 मुखी है 3 मुखी है, दोनों मिलकर 8 8 8 बन रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। नंबर्स टोटल कितने हैं, 8 मुखी गौरीशंकर है, तो जो एंग्जाइटी पैदा कर रहा था उससे आपको फायदा मिलेगा। आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।